हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी पॉलिटेक्निक में। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि मेरे द्वारा आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का मैराथन क्लास करवाया जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा। तो मैं अपने वादा के अनुसार आज उपस्थित हूँ फिजिक्स मैराथन का पार्ट 1 लेकर के, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप तैयारी नहीं भी किए हैं और सभी सब्जेक्ट का मैराथन क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपका 90% तो कोई नहीं रोक सकता है। 90% तो यहाँ से ही आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा। अगर वैसे भी आप इससे भी ज़्यादा अगर तैयारी करना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर जो है सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स भी करवाया गया। तो आप लोग क्रैश कोर्स भी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है फिजिक्स का पार्ट 1 जो है हम लोग देखेंगे। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को यहाँ पर जो है मैराथन क्लास करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा हम लोग इस क्लास में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, फास्टली देखेंगे। और फास्ट अगर आप अच्छा रिवीजन करना चाहते हैं तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। केवल वीडियो सामने में खोल लीजिए और सुनते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए, फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। सामान्य टेम्परेचर जो होता है किसी भी मनुष्य का, वो कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो एक का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा 98 डिग्री यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि किसी भी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम है। अगर इससे कम है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को क्या है, बुखार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपका जो 2 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो काफ़ी हीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, चांदी। और चांदी के बारे में आपको बता दें कि चांदी ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक है और विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है, किसकी ऊष्मा धारिता जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर करना है। तो 3 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स जल। जल जितना अधिक ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको धारण कर सकता है, उतना जो है लोहा का टुकड़ा हो या फिर स्वर्ण का टुकड़ा हो या फिर बेंजीन हो, ये सब नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें या ये सभी। अधिक पूछा गया है तो ये सभी तो कभी होगा ही नहीं। तो ऐसी कौन सा स्रोत है ऊष्मा का जिससे अधिक ज्वलन पैदा होता है। तो 4 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखिए, भाप अधिक ज्वलन पैदा करता है। आप गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो उतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक अगर आपके हाथ पे भाप डाल दिया जाए। भाप जानते होंगे, जब पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प जो आती है वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान निम्नलिखित में से किस में होता है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखिएगा, जल का। जल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए यहाँ पर अपने 6 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न। पूछा जा रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो 6 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, चांदी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा अगर ऊष्मा का संप्रेषण होता है तो वो क्या कहलाएगा। संवहन, विकिरण, चालन या फिर प्रकीर्णन। तो यहाँ पर आपका 7 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखिएगा, ये संवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संवहन कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग 8 नंबर प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। बहुत अच्छा चालक कौन सा है। द्रव है सभी के सभी, और इस सभी द्रवों में से ऊष्मा का अच्छा चालक कौन है। तो 8 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, यानी कि पारा जो है सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक होता है। यही कारण है कि पारा का यूज थर्मोमीटर में किया जाता है, क्योंकि हल्का सा अगर हीट मिलता है तो ये क्या होती है, अपने आप जो है ये एक्सपेंड होने लगती है, फैलने लगती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके 9 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न को। पूछा, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो वो टेंशन नहीं लीजिए, वहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेगा। तो आपको
हिंदी भी आप पढ़ के जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी आपको मदद मिलेगा। पूछा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। कोई पदार्थ ठोस था और वो फिर बदला किसमें, द्रव में। तो ठोस से द्रव में जो बदलने की अवस्था है, अवस्था में जो परिवर्तन होता है, ये क्या कहलाता है। तो 9 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, गलन कहलाता है। क्या कहलाता है, गलन। ठीक है, गलेगा तब तो वो द्रव में बदलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, ठोस ही एक ऐसा कपूर ही एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदलता है, डायरेक्ट आपके जो है गैस में बदलता है। तो यहाँ पर आपका 10 का जो है क्या सही आंसर होगा, आपको बता दें कि ए ऑप्शन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। कपूर डायरेक्ट अगर वाष्प में बदल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कुछ ऐसे द्रव हैं जो उसके क्वथनांक से पहले ही वो क्या होते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। तो 11 का सी ऑप्शन, इसको कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से कौन सा चीज़ संरक्षित होता है। तो 12 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखिएगा ऊर्जा। क्या संरक्षित होता है, ऊर्जा संरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। अगर तापमान में अगर सहसा वृद्धि हो, डायरेक्ट वृद्धि हो जाए तो वहाँ के आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो 13 का बी ऑप्शन यानी कि घटती है, आर्द्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप कहीं किसी भी क्षेत्र का, तो वहाँ पर जो आर्द्रता होगी यानी कि वायु का जो नमी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के कारण नमी क्या होगी, खत्म होगी। तो आर्द्रता यानी कि नमी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंग जितने भी होते हैं उसका आवृत्ति कैसा होता है, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी या फिर अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय। तो कैसा तरंग होता है, तो 14 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, अनुदैर्ध्य। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आपने 15 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस में होती है, जल में, वायु में, निर्वात में या फिर इस्पात में। तो 15 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यानी कि याद रखिएगा इस्पात, यानी कि जितने भी आपके धातु होते हैं उसमें ध्वनि का चाल क्या होगा, ठोस जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें ध्वनि का चाल आपका सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगले आपके 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जो कि आपका प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं हो सकता है। तो 16 का ए ऑप्शन यानी कि ध्रुवन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। याद रखिएगा, आप लोग अगर पूरा कंप्लीट क्लास देखना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट क्लास भी मेरे द्वारा करवाया गया है, उसमें पूरा सिलेबस हम पढ़ाए हैं। तो आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी क्लास जरूर जो है देख लीजिएगा। अगर आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो कम टाइम में आपको वहाँ पर अच्छा रिवीजन, अच्छा तैयारी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंग आप सभी जानते हैं, आप भी किसी दीवार के सामने कुछ दूरी पर अगर आप खड़े होते हैं और बोलते हैं तो वो उधर से आपको ध्वनि सुनाई देगी, आपका खुद का ध्वनि, तो उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। तो आखिर ये होता किसके कारण है, तो 17 का सी ऑप्शन यानी कि परावर्तन के कारण होता है। यहाँ पे आप ये दीवार है, मान लीजिए आपने बोला, इधर से साउंड गया और ये परावर्तन के बाद ये आपके तरफ ही क्या होती है, फिर से लौट जाती है। तो परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि होता है, ये आप याद रखेंगे। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो का जो है समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन जो है, जिसे आप रेडियो स्टेशन कहते हैं, तो वह किसका उदाहरण है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखिएगा यहाँ पर अनुनाद का, किसका, अनुनाद का।
19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो 19 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे ध्वनि से। किससे? ध्वनि से। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 20 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? कौन सा ऐसा तरंग है जो शून्य यानी कि जिसको आप निर्वात बोलते हैं, जिसको अंतरिक्ष भी बोलते हैं, वहाँ पर जो है संचरण नहीं कर सकती। संचरण मतलब वहाँ पर वो गमन नहीं कर सकती हैं, वहाँ पर वो चल नहीं सकती हैं। तो 20 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, ध्वनि। ध्वनि आप याद रखिएगा कि आप वायुमंडल में ही एक दूसरे के बातों को सुन पाते हैं। जैसे आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो एक दूसरे की बातों को आप नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार के डिवाइस का यूज किया जाता है एक दूसरे के बातों को सुनने के लिए, दूसरे से बात करने के लिए। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो लोग ऐसे करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि जो है किससे नहीं गुजर सकती है? तो वायु से तो गुजरती है, हम लोग सुनते हैं। स्टील से भी गुजरती है ध्वनि, जल से भी गुजरती है। जल में कोई बोला तो आप जो है, जल के अंदर है कुछ हलचल होता है तो आप सुन लेते हैं, लेकिन निर्वात से होकर के जल नहीं गुजरती है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, निर्वात यानी कि जो अंतरिक्ष है वहाँ पर ध्वनि नहीं चलेगी, अभी हम आपको बताए हैं। 22 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछा है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। सबसे अधिक तीव्रता का ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ, गोरिल्ला, बंदर या फिर चिंपैंजी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 22 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखिएगा। बाघ यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए यहाँ पर अपने 23 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो 23 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन यानी कि लोहा में। लोहा ठोस है और ठोस में सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ वो क्या ले जाती हैं? तो 24 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। दैट मीन्स वो ऊर्जा ले जाती है, ठीक है। एक तरह का ध्वनि ऊर्जा ले जाती है और जिसके कारण वो आगे बढ़ पाती है। और जहाँ देखिए आप भी चलते तो आपका ऊर्जा खत्म होता है, उसी तरह से ध्वनि भी जब गमन करती है तो ऊर्जा खत्म होता है, और खत्म होते होते जहाँ पे उसका ऊर्जा शून्य हो जाता है वहाँ से वो आगे नहीं जा पाता है। ऐसा नहीं कि आप बोलते हैं तो पूरा दुनिया सुनता है, नहीं। आपके ध्वनि में जितना ऊर्जा होगा वो उतना दूर तक ही आपका साउंड क्या होगा, जा पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। आप क्या करेंगे? प्रकाश का जो है लाल, हरा और नीला रंग को एक साथ मिला देंगे तो जो रिजल्टेंट कलर बनेगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो 25 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। वो बन जाएगा सफ़ेद। क्या बनेगा? सफ़ेद। आगे बढ़िए और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैमरे में किस प्रकार का जो है लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरा में जो है किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो 26 का यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। उत्तर लेंस लगता है उसमें। कौन सा लेंस लगता है? उत्तर लेंस। और मानव के आँख में जो लेंस है वो भी उत्तर लेंस ही है, ये भी आप याद रखिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को जो है प्रतिरोपित किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो जो नेत्रदान करता है तो उसके नेत्र का कौन सा भाग जो है जो नेत्र लेता है उसमें डाला जाता है? लेंस, कॉर्निया, पूरी आँख? पूरी आँख तो नहीं दिया जाता है, रेटिना। कौन सा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा? 27 का हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, कॉर्निया यहाँ पर आपका सही होगा। कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण होता है, कॉर्निया ही दान किया जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर जो है स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखिएगा, रेटिना से। किससे? रेटिना यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया जो है उससे आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं या फिर वर्णांधता को कहते हैं या फिर दूरदृष्टि दोष? किसको कहते हैं? मायोपिया। तो 29 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को ही हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो 30 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे,
गुटेनबर्ग यहाँ जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 31 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। अगर क्या होता है, अगर आप बाल्टी में भी पानी भरा हुआ है, उसमें कोई सिक्का डाल देंगे तो आपको लगा कि ऊपर उठा हुआ है, तो ये ऊपर उठने का जो घटना है वो किसके कारण होता है। तो 31 का ए ऑप्शन यानी कि अपवर्तन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 32 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। साबुन के बुलबुला का जो चमकीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो 32 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। आगे बढ़िए और देखिए 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, मतलब सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे उच्चतम ऊर्जा किस में होती है। तो 33 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखिएगा पीला प्रकाश में, किसमें, पीला प्रकाश यहाँ आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकरणों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है। CMY के किससे संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, आपके एग्जाम में बार बार इसको पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि 34 का यहाँ जो आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। वायु का जो बुलबुला है वो किसके भांति व्यवहार करता है। तो 35 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस की तरह जो है वो काम करता है। यहाँ देखेंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, मतलब प्रकाश की जो गति है वो सबसे कम किस में होगी, वायु में, जल में, कांच में या फिर निर्वात में। तो यहाँ पर आपका जो सही जो है आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का वो जो है आपका सी होगा। दैट मीन्स याद रखिएगा कांच में जो है वायु की जो प्रकाश की जो गति है वो क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तारे के रंग से, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है। तारा का जो कलर है उससे हमें क्या पता चलता है, तारे की दूरी का, तारे के ताप का, तारे का भार का या फिर तारे का आकार का। तो 37 का बी ऑप्शन यानी कि तारा के ताप का पता चलता है, यानी कि उसके टेम्परेचर का मुझे पता चलता है उसके रंग से। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगले अपने 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि निम्नलिखित स्थितियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। दोपहर को आपकी छाया जो है किस तिथि को सबसे छोटी दिखाई पड़ेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 38 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे 21 जून को। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पर हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पीले रंग का पूरक रंग है, पीला रंग का पूरक रंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 39 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखिएगा नीला यहाँ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। अगर आप पानी के ऊपर तेल डाल देते हैं तो उसका एक लेयर सा बनता है और वो बहुत ही चमकता रहता है। तो ये चमकना जो है किसका उदाहरण है। तो 40 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे व्यक्तिकरण का, किसका, व्यक्तिकरण यहाँ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए आज यहाँ तक ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे कंप्लीट करेंगे। लगभग हम टोटल 500 क्वेश्चन आप लोगों को इस सीरीज़ में कंप्लीट करवाने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चन, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसके अलावा अगर आप सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स देखना चाहते हैं, क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप लोग तैयारी नहीं किए हैं तो, अगर किए भी हैं और अच्छा रिवीजन चाहते हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का आपको चैप्टर वाइज जो है क्रैश कोर्स करवाया गया है। तो आप लोग इस प्ले लिस्ट में जाइए, इस चैनल के प्ले लिस्ट में, और वहाँ पर आप लोग सभी क्लास ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा,
ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जो है मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।